हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू जिन भी लोगों ने इनरोल किया है इस एक बेसिक टू एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में। एंड वी ट्राई आवर बेस्ट कि आपको पूरे पूरे डिजिटल मार्केटिंग को इस तरह से समझा है कि आपको दोबारा कहीं पर भी देखने की ज़रूरत ना पड़े। ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक या फिर जैसा कि आप लोगों ने हमारे उसमें देखा था केस स्टडी वाला, तो ये केस स्टडी के बजाय आज हम लोगों ने सोचा क्यों ना एक एक्स्ट्रा टॉपिक को कवर किया जाए कि वाई यू शुड नॉट जंप इनटू ब्लॉगिंग। क्योंकि हमारी ब्लॉगिंग की सीरीज़ चल रही है, इसलिए हम इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। प्लीज़ इस एक टॉपिक को ध्यान से सुनिएगा, इसलिए मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ पॉडकास्ट वर्जन की तरह बनाया है, तो आप प्लग और प्ले करके इसको आराम से सुन सकते हैं एंड चीज़ों को समझ सकते हैं। सबसे पहली बात, ब्लॉगिंग बड़ी ही टायरिंग चीज़ है। मतलब अगर आप इंडिविजुअल ब्लॉगर बन रहे हो, व्हाट इंडिविजुअल ब्लॉगर मीन्स, और एक कॉरपोरेशन के अंडर काम करने में क्या डिफरेंस है, आज आपको मैं थोड़ा यहाँ बताता हूँ। जब हम इंडिविजुअली स्टार्ट करते हैं ब्लॉगिंग करना, तो वी फेस सो मैनी चैलेंजेस। आपको मैं सच 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 बताता हूँ कि सबसे पहले तो देखिए, वी हैव सो मैनी ऑप्शंस टू क्रिएट वेबसाइट। वी हैव ऑप्शन ऑफ विक्स। विक्स जैसा आपको पता ही होगा, नाम आपने सुना होगा, वहाँ पर भी वेबसाइट्स बनती है। वी हैव ऑप्शन ऑफ ब्लॉगर, जहाँ पे वेबसाइट्स बनती हैं एंड वहाँ पे होस्टिंग का झमेला नहीं है, और वहाँ पे आप अपना कस्टम डोमेन ऐड करके अपनी फुली फंक्शनल अर्निंग वेबसाइट बना सकते हैं। और इसके बाद होता है हम पे वर्डप्रेस का ऑप्शन, जिसकी डोमिनेंसी इतनी ज़्यादा है कि इंटरनेट पे ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ वेबसाइट आपको जो है वर्डप्रेस पर दिखेगी। और इसके बाद आती है कस्टम वेबसाइट, जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस को मिला के कोड की जाती है। ऑब्वियसली अगर आप बिगनर हैं और आपने अभी शुरू किया है, तो आप इधर स्टार्ट करेंगे ब्लॉगर्स से या फिर आप स्टार्ट करेंगे वर्डप्रेस से। कुछ लोग विक्स वगैरह को भी लेते हैं, पर एक सर्च के हिसाब से विक्स की वेबसाइट कंपेयर टू वर्डप्रेस वेबसाइट्स काफ़ी कम रैंकिंग में ऊपर आती है। दैट नॉट मीन्स कि विक्स एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है, बट जो रिज़ल्ट का डाटा है मैं सिर्फ आपके सामने वही प्रस्तुत कर रहा हूँ। सो वी चूज़ ब्लॉगर और वर्डप्रेस इनिशियल स्टेज में। लेकिन शुरुआत में हम जब काम करना स्टार्ट करते हैं, वी डोंट नो एग्जैक्टली फ्रॉम वेयर टू बिगिन एंड व्हाट नीश वी सपोज टू वर्क। ठीक है ना। लोग स्टार्ट करते हैं टैग पे करना, कुछ हेल्थ को पकड़ लेते हैं एंड दे स्टार्ट राइटिंग आर्टिकल्स। आर्टिकल राइटिंग की जब बात आती है, तो हमारे पास ऑप्शन ये रहता है कि कैसे आर्टिकल वर्क करते हैं। अगर आप कभी न्यूज़ के आर्टिकल्स को रीड करना, जो किसी भी न्यूज़ के आर्टिकल को बड़ा ही फॉर्मली तरीके से लिखे गए होते हैं। कुछ कुछ आर्टिकल्स तो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं एंड स्टिल दे आर रैंकिंग ऑन टॉप। बट वाई? जस्ट बिकॉज दे आर न्यूज़ वेबसाइट एंड उनकी ऑथेंटिसिटी इतनी होती है कि गूगल उनको प्रेफरेंस देता है कि अगर ये कुछ पब्लिश कर रहे हैं तो दैट मीन्स मोस्टली दे आर राइट। बट अगर वही सेम चीज़ अगर कोई एक न्यू वेबसाइट या उससे कम स्कोर की वेबसाइट पे वर्क करें, तो ऑब्वियसली उसका आर्टिकल रैंक नहीं होगा। ब्लॉगिंग मैं लास्ट 5 ईयर्स से कर रहा हूँ एंड ऑनेस्टली कहूँ तो ब्लॉगिंग, मैं जब बात करता हूँ ब्लॉगिंग की, तो मैं बैक एंड मार्केटिंग को कंसिडर करता हूँ। ठीक है ना। ब्लॉगिंग बड़ी टायर्ड जो है एक प्रोसेस है, ये टाइम लेता है। बहुत लोग लगता है कि हम 10 दिन में वेबसाइट तैयार करके 15वें दिन तक अपनी वेबसाइट को एडसेंस अप्रूवल ले लेंगे और नेक्स्ट मंथ तक हमारे पे आउट आने शुरू होते हैं। ये जितना भी हम एसईओ ऑन पेज हो चाहे ऑफ पेज हो, इसका जो रिज़ल्ट आने में जो टाइम लगता है ना, वो बहुत केसों में वेरी करता है। कोई कोई कभी कभी क्या होता है कि जो अभी आप प्रैक्टिस या जो आप अटेम्प्ट्स कर रहे हो, उसका रिज़ल्ट आपको 6 महीने बाद देखने को मिले। तो ब्लॉगिंग इंस्टेंट वाली चीज़ नहीं है, आपको ये बात समझने की है। जब अगर आप बाहर से चीज़ें सीखना स्टार्ट करते हैं, मीन्स अगर आप बाहर सीखते हैं मार्केट में जाके चीज़ों को, सो मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि उनका अप्रोच क्या रहता है कि आपको एक एम्प्लॉय बनाने का है। उनकी जो भी नॉलेज या स्किल जो वो शेयर करते हैं, वो सेंट्रिक होती है
कि आप किसी और के अंडर वर्क करें। एंड ट्रस्ट कीजिएगा, जब आप किसी और के अंडर वर्क करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता है। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत छोटा सा जो है, बहुत छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं करियर फील्ड है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ आ जाती हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, स्पेशलिटी बना देते हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की। जैसे कुछ लोग बहुत अच्छे हो जाते हैं एसईओ में, तो वो खाली एसईओ करते हैं, दे चार्ज देयर सर्विस फॉर एसईओ ओनली। कुछ लोग ईमेल मार्केटिंग की ये जो प्रैक्टिसेस होती हैं, जो ईमेल कैप्चरिंग, जो एक पूरा हमारा एक जोन होता है, उसमें मास्टरी हासिल कर लेते हैं और वो सिर्फ उसी एक चीज़ को करते हैं। कुछ लोग ऑफ पेज टेक्निक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंफर्टेबल होते हैं, तो वो अपनी सर्विसेज ऑफ पेज टेक्निक में देने लगते हैं। कुछ लोग कंटेंट राइटिंग में बहुत तगड़े हो जाते हैं कि वो अच्छे से अच्छा आर्टिकल लिख सकते हैं, एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिख सकते हैं, तो वो स्टार्ट कर देते हैं अपना फ्रीलांसिंग कॉपी राइटिंग। लेकिन जब हम बात करते हैं ब्लॉगिंग की, तो दैट मीन्स कि हम एक फुली फ्लेज वेबसाइट बना रहे हैं। अगर आप वर्क करते हैं इंडिविजुअली, तो आपको खुद ही ग्राफिक्स बनाने हैं, खुद ही पोस्ट लिखनी है, खुद ही उसको शेयर करना है, खुद ही उसके बैकलिंक्स बनाने हैं और खुद ही उसको मॉनिटर करना है जो भी एरर्स आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वेबसाइट में कुछ अनवांटेड एरर्स आ जाते हैं, जो कि जिसमें रिक्वायरमेंट होती है कोडिंग की। अब वहाँ पे वर्क करता है आपका कोडिंग का ज्ञान। जैसे मेरा बैकग्राउंड नहीं है कोडिंग का, सो बहुत दिक्कत आ जाती है उन चीज़ों को रिजॉल्व करने की। सो दैट्स वाई आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप नोट्स बनाइए। अगर आप अभी कोई प्रॉब्लम एनकाउंटर या फेस करते हैं तो उसके नोट्स बनाइए, ताकि बाद में अगर वो सेम प्रॉब्लम आपको फेस होती है तो आपको एटलीस्ट आइडिया हो सके कि कैसे मैंने उस टाइम उसको हैंडल या टैकल किया था। सो आप सेम टेक्टिक्स को अभी अप्लाई कर सकते हो। ब्लॉगिंग की सबसे ख़राब बात जो मुझे लगती है वो ये है कि इसका जो ऑफ पेज एसईओ है बड़ा टायरिंग होता है। ऑफ पेज एसईओ की मैं थोड़ा सा आपको यहाँ इंट्रोडक्शन दूँ तो ऑफ पेज एसईओ में हम बैकलिंक्स बनाते हैं, हम क्वालिटी बैकलिंक्स बनाते हैं। अब लोग क्या करते हैं कि जहाँ उनको मौका मिलता है दे अपना कमेंट चेप दिया है। अब उससे क्या होता है कि उनकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर बढ़ जाता है। अब जब वेबसाइट का स्पैम स्कोर बढ़ जाता है तो गूगल उसे ब्लैक हेड एसईओ में कंसिडर करता है कि ये रातों रात अमीर बनने की कोशिश में है और ये स्पैम कर रहा है अपने लिंक्स को। सो वो पेनल्टी के थ्रू उनकी वेबसाइट को डीरैंक कर देता है, और जब गूगल की मार पड़ती है तो बड़ा मुश्किल होता है रिकवर कर पाना। इसी में हमारा एक और चीज़ होती है जो कि होती है हमारी एडसेंस अकाउंट। एडसेंस अकाउंट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एवरी डिजिटल मार्केटर। चाहे आप किसी यूट्यूबर को देख लीजिए या किसी ब्लॉगर को देख लीजिए, सबका प्राइमरीली जो सोर्स होता है वो होता है एडसेंस। कंपेयर करूँ मैं फ्रंट एंड मार्केटिंग और बैक एंड मार्केटिंग के इस तो जो ये दोनों का कंपैरिजन है, तो मैं कहूँगा कि बैक एंड मार्केटिंग दैट इज़ ब्लॉगिंग में पैसा काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि अगर आपका आर्टिकल एक कॉमन निश पे हैं, जैसे आपका आर्टिकल हेल्थ पे है, अगर आप कोरोना वायरस की वैक्सीन के ऊपर कुछ लिखते हो तो वो इंडिया में भी पढ़ा जाएगा और अब्रॉड की किसी भी कंट्री में पढ़ा जाएगा। यहाँ पे मैटर करता है सीपीसी, क्लिक पर कॉस्ट। अगर आपका आर्टिकल इंडिया में रैंक करता है और अगर आपका एक आर्टिकल, दोबारा बोलता हूँ, अगर आपका एक आर्टिकल इंडिया में रैंक करता है और इंडिया में उसकी पोजीशन उस एक पर्टिकुलर कीवर्ड पे नंबर 1 पे है, और अगर वही सेम आर्टिकल यूएस में रैंक करता है और वहाँ पे वो नंबर 3 में है, तो आपको मैं सच सच बताता हूँ कि जो यूएस के ट्रैफिक से आपको फ़ायदा होगा वो इंडिया के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होगा। बहुत सारे ब्लॉगर्स जो होते हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ को टारगेट करते हैं, और फॉरेन कंट्रीज़ को टारगेट करना थोड़ा मुश्किल भी होता है, लेकिन इतना नामुमकिन नहीं है, लेकिन उसका आउटपुट जो आता है वो बहुत अच्छा होता है। ब्लॉगिंग अगर आप इंडिविजुअली अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि एक टाइम बाद आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाएंगे, क्योंकि डेली आर्टिकल्स लिखना इज़ नॉट एन ईजी जॉब। इनिशियली लोग क्या करते हैं कि लोग कॉपी पेस्ट स्टार्ट करते हैं, लाइक हमारे जो लेक्चर वीडियो जिसमें हमने बात की थी जो टाइप हाउ टू राइट आर्टिकल्स पे, तो यहाँ पे 3 टेक्निक्स मेनली जो है लोग फॉलो करते हैं। सबसे पहला जो होता है वो कॉपी पेस्ट होता है कि किसी दूसरे का आर्टिकल निकाल के डायरेक्टली अपनी साइट पे कॉपी कर देना है।
उससे वो रैंक नहीं होगा। लेकिन अगेन 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 डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैटर करती है। क्या? आपकी ऑडियंस क्या है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक और सोर्स है, समझ रहे हैं ना, मेरे पे एक सेट ऑफ सोर्स है जहाँ बंच ऑफ लोग हैं, जहाँ पे अगर मैं अपने पोस्ट को डालूंगा ना तो वहाँ से वो ट्रैफिक ज़रूर आएगा। सो मैं कॉपी पेस्ट को भी अपने इसमें इंक्लूड कर सकता हूँ इफ़ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन जंपिंग इनटू ऑर्गेनिक सर्च। अगर आप ऑर्गेनिक सर्च के पीछे मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो आपको इस तरीके का एक चैनल बनाना पड़ेगा। चैनल का मतलब मैं एक सोर्स की बात कर रहा हूँ जहाँ से आप ट्रैफिक को डाइवर्ट कर सकें अपने मेन ब्लॉग के ऊपर। देन कॉपी पेस्ट वाला फर्स्ट मेथड वर्क कर सकता है। सेकंड जो चीज़ थी हमारी वो थी रिहैश टेक्निक। रिहैश टेक्निक बेसिकली कॉपी पेस्ट का एक एडवांस वर्जन है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो टॉप पे रैंक कर रहा होगा, जिस भी कीवर्ड पे आपको रैंक करवाना है, उसके आर्टिकल को एनालाइज करते हैं, उसके आर्टिकल को समझते हैं कि उसने क्या लिखा है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके बारे में हमें खुद नॉलेज नहीं होती है। जैसे अगर मैं लिखने जाऊँ किसी कार के बारे में, तो मैं कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम नहीं करता हूँ। मैं सिंपली औरों के आर्टिकल को रीड करूँगा और फिर उसे उनकी बातों को समझ के अपने हिसाब से लिखूँगा। तो आप समझ रहे हैं ना, इसको कहते हैं रिहैश टेक्निक। ये बहुत प्यारी है, लेकिन इसमें आपको मास्टरी करने के लिए आपको खुद ही कॉपी और कलम उठा के दूसरों के आर्टिकल को रीराइट करना होगा। रीराइट करने का मतलब जैसे का तैसा उठा के लिखना नहीं है, उनकी बातों को समझ के अपने हिसाब से लिखने को ही हम रिहैश टेक्निक कहते हैं। थर्ड जो आता है टेक्निक वो होती है फ्रॉम स्क्रैच। इसमें डायरेक्टली आपको सिर्फ कॉपी लेना है और जो आपकी प्री नॉलेज है, प्री जो नॉलेज है उसके हिसाब से लिखना है। ये आर्टिकल डेफिनेटली 99.9% 100% यूनिक होगा थर्ड टेक्निक के हिसाब से। सेकंड टेक्निक के हिसाब से हम कुछ एक, जैसे मान लीजिए कि जो आपने एक फ्रेज़ लिया, मान लीजिए कुछ एक किसी ने स्टेटमेंट पास करी, तो आप उसकी स्टेटमेंट को चेंज नहीं कर सकते, ना ही आपको ऐसा करना चाहिए। मान लीजिए एक सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आया है तो आपको उसको ज्यों का त्यों स्टेट या फिर कोट करना होगा। सब वैसे ही करते हैं, लेकिन उसके ऊपर बाकी जो चीज़ें हैं उनको आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो जो तीसरी टेक्निक जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो थी फ्रॉम स्क्रैच। स्क्रैच से लिखने के लिए आपके दिमाग को इस हिसाब से ट्रेंड होना पड़ेगा कि आप किसी भी टॉपिक के ऊपर लिख सकें। स्क्रैच से लिखने पे आप दो चीज़ कर सकते हैं। पहला, या तो आप पहले ही कीवर्ड रिसर्च कर लीजिए और उस हिसाब से अपना आर्टिकल को लिखिए, या फिर आप पहले आर्टिकल लिख लीजिए और उसके हिसाब से बाद में जहाँ पे आपको सही लगे अपने कीवर्ड को एसईओ फ्रेंडली के हिसाब से प्लेस कर दीजिए। ये दो चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लॉगिंग इज़ ऑल अबाउट एनालिसिस। क्या चीज़ आपके लिए वर्क कर रही है, क्या चीज़ नहीं वर्क कर रही है। ऐसा कोई फिक्स स्टेप है ही नहीं ब्लॉगिंग में जिसके हिसाब से कोई भी गारंटी कर सके अगर आप ये चीज़ फॉलो करोगे तो आप दूसरे को डिथ्रोन या फिर उस पर्टिकुलर फेज पर रैंक कर सकते हो। आपको अपने निश में देखना है, आपके निश में कितना कंपटीशन है, आप क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, ये भी आपको सोचना है। तो अगर आप सोचेंगे नहीं तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी किसी एक अच्छे टर्म पे जिसके हायर सर्च वॉल्यूम है आप रैंक कर पाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई आई सेड ब्लॉगिंग इज़ नॉट फॉर एवरीवन, या फिर यू डोंट नीड टू जंप इनटू ब्लॉगिंग। बिकॉज ये बहुत टायरिंग है यार, मतलब आदमी बोर हो जाता है। कभी कभी एक आर्टिकल को स्क्रैच से लिखने में जब तक वो पोस्ट होता है करीब 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। 4 से 5 घंटे। और अगर आप दिन में बहुत ज़्यादा पोस्ट लिखना चाहते हो तो आप सोचिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। अब इशू यहाँ पे आता है कि अगर मैं किसी आर्टिकल जो लिखते हैं, आर्टिकल राइटर या फिर कंटेंट राइटर जिसे हम कहते हैं, उसको हायर करूँ, सो आई हैव टू पे हिम या हर। और उसमें भी दिक्कत ये है कि अगर उसे नॉलेज नहीं है, वो अच्छे से नहीं लिख पा रहा है, तो ऐसा होता है ना, कुछ लोग एक्सपीरियंस पाने के लिए फ्री में काम करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनको चीज़ें सिखाओ, नखरे सहो, फिर 100 तरीके की बातें होती हैं जो मैं खुद फेस करता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। सो ट्राई कि आपके पास एक अच्छी टीम हो जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज हो इस चीज़ के बारे में, और अगर नॉलेज नहीं भी है तो आपको
आपको जितना उनसे काम करवाना है उतनी उनको स्पेसिफिक नॉलेज दे दो, ताकि वो आपके बिहाफ में कुछ काम कर सके, और इंसेंटिव के तौर पर आप उनको थोड़ा मोड़ा सैलरी दे सकते हो, बट डोंट पे मच अगर आदमी को नॉलेज नहीं है। सो दैट्स वाई मैं प्रेफर नहीं करता हूँ ब्लॉगिंग को। एंड आई बिलीव कि हमें एक ऐसा चैनल बनाना चाहिए, चैनल का मीन्स अगेन हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना चाहिए जहाँ पे हमें अपने वर्क को रिड्यूस कर सके। अगर आपने सबसे पहली वीडियो देखी होगी जो कि वर्क एथिक्स के ऊपर थी, उसमें मैंने इसी बात पे बड़ा जोर दिया था कि हम कैसे आने वाले, जो इसके ऊपर मैं पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कैसे हम इसको इसके बारे में सोच सकते हैं। इसके बारे में सोचना पड़ेगा, ऐसा अपने आप नहीं होगा कि आपने चलो मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, बस कल से आप कुछ ऐसा कर दोगे कि आपका वर्क लोड जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि कैसे अपने वर्क को मिनिमाइज़ करें और मैक्सिमम आउटपुट दें। तो ये चीज़ें जब आप सोचोगे और इतना सोचने लग जाओगे, देन मैं कहूँगा कि किसी को भी अपने आप को ब्लॉगर कहना चाहिए, या फिर किसी को भी चीज़ें अप्लाई, या फिर समझ रहे हो ना आप, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको पसंद आया, कोई भी क्वेरी हो, बात कुछ कहना चाहते हो, तो प्लीज़ लेट मी नो, बिकॉज अनलेस आप बात करोगे, अनलेस आप अपने एफर्ट्स डालोगे, आप बहुत आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपको दूसरों से बात भी करनी चाहिए कि उनका क्या मानना है, बिकॉज मेरे जो एथिक्स है, ज़रूरी नहीं है कि मेरे एथिक्स से ही मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्या पता किसी और की टेक्निक को फॉलो करके मैं अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकता हूँ। सो द मोर यू एक्सप्लोर, द मोर यू लर्न। सो कीप लर्निंग, डोंट स्टॉप योर फीट, बट सीखे लेकिन तरीके से। I will see you in the next video. Till then, don't forget to subscribe, share Digital Fox Academy. Thanks for enrolling in this course. I hope कि आपको काफ़ी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें सीखने को मिले, एंड हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।